श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद सप्तम अध्याय के 31वें श्लोक से। ब्रह्मोवाच नैतत्स्वरूपं भवतोऽसौ पदार्थ वेदग्रहैः पुरुषो यावदीक्षेत् ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामया व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्। पदार्थ भेद ग्रह ही, पदार्थों की पृथकता जानने वाला इंद्रियों से, पुरुषः यावत, पुरुष जो कुछ ईक्षेत देखता है, असौ एतत्, वह यह सब भवतः स्वरूपम, न आपका स्वरूप नहीं है। ज्ञानस्य च, और ज्ञान के, और अर्थस्य विषयों के, गुणस्य च इंद्रियों के भी आप आश्रयः अधिष्ठान हैं। यतः त्वम्, अतएव आप मायामया, मायामय संसार से व्यतिरिक्तः, सर्वथा पृथक हैं। अर्थात कहते हैं, पदार्थों की पृथकता जानने वाला पुरुष जो कुछ इंद्रियों से देखता है, वह यह सब आपका स्वरूप नहीं है। ज्ञान के और विषयों के, इंद्रियों के भी आप अधिष्ठान हैं। अतएव आप मायामय संसार से सर्वथा पृथक हैं। इंद्र उवाचो, इंद्र कहते हैं, इदमप्यच्युत विश्वभावनम वपुरानंदकरम मनोदृशाम सुरविद्विक्षपणैरुदायुधैर् भुजदण्डैरुपपन्नमष्टभिः। अच्युतो, हे अच्युत, सुरद्विट, सुर विद्विट देवद्रोहियों का, सुरविद विट देवद्रोहियों का, क्षपणई ही नाश करने वाले, उदायुधई शस्त्र उठाए, अष्टभी भुजदंडई आठ भुजदंडों से, उपपन्नई ही युक्त, इदम वपुः अपि, यह आपका शरीर भी, विश्व भावनम, विश्व रक्षक, तथा मनः दृशाम, हमारे मन एवं नेत्रों को आनंदकरम, आनंद देने वाला है। अर्थात इंद्र जी कहते हैं कि हे अच्युत, देवद्रोहियों का नाश करने वाले, शस्त्र उठाए आठ भुजदंडों से युक्त यह आपका शरीर भी विश्व रक्षक तथा हमारे मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। पत्न्यु ऊचुः, पत्न्या ऊचुः, पत्न्या ऊचुः, पत्नियां बोली, यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तं नस्त्वं सवसया, तं नस्त्वं, तं नरत्वं सवसयनाभसान्तमेधम् यज्ञात्मन्नलिनरुचा दृशा पुनीः। अयम यज्ञ, यह यज्ञ तव यजनाय, आपके पूजन के लिए, केन सृष्टः, प्रजापति दक्ष ने प्रारंभ किया था। केन अर्थात प्रजापति दक्षेन, दक्ष के द्वारा। दक्ष को पात, दक्ष पर क्रोध के कारण, पशुपति ना विध्वस्त, रुद्र ने उसे नष्ट कर दिया। यज्ञात्मन, हे यज्ञ स्वरूप, तम नह, उस हमारे, सब शयनाभ, मुर्दे के समान निश्चेष्ट पड़े, शांतम एधम, बुझी अग्नि वाले यज्ञ को, त्वम नलिन रुच, त्वम नलिन रुचा, आप नीलकमल जैसी सुंदर दृशा पुनी ही, दृष्टि से देखकर पवित्र कर दीजिए।
यज्ञ पत्नियां कहती हैं कि हे प्रभु, यह यज्ञ आपके पूजन के लिए प्रजापति दक्ष ने प्रारंभ किया था। दक्ष पर क्रोध के कारण रुद्र ने उसे नष्ट कर दिया। यज्ञ स्वरूप उस हमारे मुर्दे के समान निश्चेष्ट पड़े बुझी अग्नि वाले यज्ञ को आप नील कमल जैसी सुंदर दृष्टि से देखकर पवित्र कर दीजिए। ऋषयाऊचुः, ऋषि कहते हैं, अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना चरसि कर्मणाज्यसे विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयमनुवर्ततीं भवान्। हे भगवन, ते विचेष्टितम, आपकी लीला तब अन्वितम अनोखी है, ही आत्मनाचरसी, क्योंकि आप व्यवहार करते हैं, यत कर्म न अज्यसे, पर उसके कर्म से लिप्त नहीं होते हैं। न अज्यसे, क्योंकि आप व्यवहार करते हैं, लेकिन पर यत कर्म न अज्यसे, उस कर्म से, उसके कर्म से लिप्त नहीं होते। यत विभूतये, जिनसे ऐश्वर्य पाने के लिए, ईश्वरीम उपसेदुहु, दूसरे जिस लक्ष्मी की उपासना करते हैं, स्वयं अनुवर्ततीम, उन स्वयं अनुगामिनी बनी का भगवान न मन्यते, आप मान नहीं करते। अर्थात ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, आपकी लीला बड़ी अद्भुत है, क्योंकि आप व्यवहार करते हैं पर उसके कर्म से लिप्त नहीं होते। जिनसे ऐश्वर्य पाने के लिए दूसरे जिस लक्ष्मी की उपासना करते हैं, उन स्वयं अनुगामिनी लक्ष्मी का आप मान नहीं करते हैं, उस लक्ष्मी का भी मान नहीं करते हैं। सिद्धाऊचुः, सिद्ध कहते हैं, अयम त्वत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारिणः क्लेश दावाग्निदग्धः तृषार्तो वगाढो न सस्मार दावम् न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्नवन्नः। अयम नः मनः वारिणः, यह हमारा मन रूपी हाथी। अयम नः मनः वारिणः, यह हमारा मन रूपी हाथी। क्लेश दावाग्नि दग्धः, क्लेशों रूपी दावाग्नि से संतप्त। तृषार्तः, प्यासा। त्वत्कथा, आपकी कथा रूपी मृष्ट पीयूष विशुद्ध अमृत नद्याम, नदी में वहां अवगाढ़ा गोता लगाए हैं। ब्रह्म संपन्नवत, ब्रह्मानंद लीन सार, अब दावम न सस्मारो, दावाग्नि का स्मरण भी नहीं करता, और न निष्क्रामति, न वहां से निकलता है। इस प्रकार से कह रहे हैं, ऋषिद्ध लोग कहते हैं कि हे प्रभु, यह हमारा मन रूपी हाथी क्लेश रूपी दावाग्नि से संतप्त प्यासा आपकी कथा रूपी विशुद्ध अमृत नदी में वहां गोता लगाए हैं। ब्रह्मानंद लीन सार, अब दावाग्नि का स्मरण भी नहीं करता और ना वहां से निकलता। यजमान युवाचो, यजमानी कहती हैं, स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः, स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः, श्रीनिवास श्रियाकान्तयात्राहिनः त्वामृतेधीशनाङ्गैर्मखशोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः। ईश ते स्वागतम, है सर्वेश्वर, आपका स्वागत है। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार है। श्रीनिवास कांतया, श्रीनिवास अपनी प्रिया, श्रिया नः त्राही, लक्ष्मी सहित हमारी रक्षा कीजिए। अघीसो, हे यज्ञेश्वर, अधीसो, त्वामृते, आपके बिना, नंगई मखः, अंगहीन यज्ञ, यथा पुरुषा, जैसे पुरुष, शीर्षहीन कबंधा, जैसे पुरुष सिर रहित धड़ हो, शोभते, ऐसा ही लगता है। कहती हैं यज्ञ पत्नियां, यजमानी कहती हैं, यजमानियां,
तो हे सर्वेश्वर, आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है। श्रीनिवास, अपनी प्रिया लक्ष्मी सहित हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, आपके बिना अंगहीन यज्ञ वैसे ही सुशोभित नहीं होता है, जैसे पुरुष सिर रहित धड़ हो, ऐसा लगता है। ऐसा ही आपके बिना यह यज्ञ है। लोकपाला ऊचुहु, लोकपाल कहते हैं, दृष्टः किन्नो दृग्भिरसद्रह, दृष्टः किं नो दृग्भिरसत्, दृष्टः किन्नो दृग्भिरसद्रहैस्त्वम्, प्रत्यग्द्रष्टा दृश्यते येन दृश्यम्, माया ह्येषा भवदीया हि भूमन्, यस्त्वं षष्ठः पंचभिर्भासि भूतैः भूमन्। सर्वव्यापी प्रभु, त्वं प्रत्यक दृष्टा, आप सब अंतःकरणों के साक्षी हैं। ये न दृश्यम दृश्यते, जिसके द्वारा यह दृश्य जगत दिखता है। किम न असत ग्रही, क्या हमारी माइक जगत देखने वाली त्वम दृष्टा, इंद्रियों से आप देखे जा सकते हैं। ही ऐसा भवदीया, क्योंकि यह आपकी माया ही है। यह तुम षष्ठः, जो आप विभूतों से, जो आप तुम षष्ठः पंचभूतों से परे छठवें हैं। पंचभी भूतई भासी, पंचभूतों से युक्त प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात लोकपाल कहते हैं कि हे सर्वव्यापी प्रभु विष्णु, आप सब अंतःकरणों के साक्षी हैं, जिसके द्वारा यह दृश्य जगत दिखता है। क्या हमारी माइक जगत देखने वाली इंद्रियों से आप देखे जा सकते हैं? क्योंकि यह आपकी माया ही है कि जो आप पंचभूतों से परे छठवें हैं, पंचभूतों से युक्त प्रतीत हो रहे हैं। योगेश्वरा ऊचुहु, ये योगेश्वर कहते हैं, प्रेयान्नतेऽन्योऽस्त्यमुत त्वयि प्रभो, प्रेयान्नतेऽन्योऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो, प्रेयान्नतेऽन्योऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो, विश्वात्मनीक्षेन्न पृथग्य आत्मनः, अथापि भक्ते सतयोपधावता, मनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सल, प्रेयान्नतेऽन्योऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो, विश्वात्मनीक्षेन्न पृथग्य आत्मनः, अथापि भक्ते शतयोपधावता, मनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सल। हे प्रभो, यह त्वयि विश्व, जो आप से विश्व को आत्मनः आत्मनि पृथक नहीं क्षेत, तथा अपने आत्मा को पृथक विश्व को नहीं देखता। यम उतः अन्यः, उससे भिन्न दूसरा, ते प्रिया न अस्ति, आपको अधिक प्रिय, आपको अधिक प्रिय नहीं है। उससे भिन्न दूसरा आपको अधिक प्रिय नहीं है। अथापि फिर भी भक्ति ईसतया, भक्ति के स्वामी होने से, अनन्य वृत्तिया, अनन्य भाव से, उपधावताम, भजन करने वालों पर, वत्सल अनुग्रहाणो, भक्त वत्सल अनुग्रह कीजिए। अर्थात योगेश्वर कहते हैं, हे प्रभु, जो आपसे विश्व को तथा अपने आत्मा के पृथक विश्व को नहीं देखता, उससे भिन्न दूसरा आपको अधिक प्रिय नहीं है। फिर भी भक्ति के स्वामी होने से, अनन्य भाव से भजन करने वालों पर भक्त वत्सल अनुग्रह कीजिए। जगदुद्भव स्थिति लयेषु दैवतो, बहुविद्यमान गुणयात्म मायया, रचितात्म भेदमतये स्वसंस्थया,
विनिवर्तित भ्रम गुणात्मने नमः। दैवतः जीवों के अदृष्ट वश बहुविद्यमानों अनेक प्रकार से भेद उत्पन्न करती गुणयात्म माया गुणमयी अपनी माया से जगद उद्भव जगद उद्भव स्थिति लयेषु विश्व की सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए आत्मभेद रचित अपने ही ब्रह्मादि भेद बनाकर भी स्वसंस्थया अपने स्वरूप में मतये विनिवर्तित भ्रम भ्रम रहित बुद्धि में प्रकाशित गुणात्मने नमः। निखिल गुणगण रूप आपको नमस्कार है। कहते हैं योगेश्वर कह रहे हैं कि हे प्रभु, जीवों के अदृष्ट बस अनेक प्रकार से भेद उत्पन्न करती गुणमयी अपनी माया से विश्व की सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए अपने ही ब्रह्मादि भेद बनाकर भी अपने स्वरूप में भ्रम रहित बुद्धि में प्रकाशित निखिल गुणगण रूप आपको नमस्कार है। वेदो वाचो वेद कहते हैं नमस्ते श्रुत सत्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदा परिपि च। धर्म आदि नाम च धर्म आदि सत्कर्मों की सूतय उत्पत्ति के लिए श्रुत सत्वाय सत्व गुण को स्वीकार किए च निर्गुणाय तथा निर्गुण स्वरूप ते नमः आपको नमस्कार। यत् काष्ठाम जिसके स्वरूप को अहम अपरे अपि च हम और दूसरे भी न वेद नहीं जानते। वेद कहते हैं धर्म आदि सत्कर्मों की उत्पत्ति के लिए सत्व गुण को स्वीकार किए तथा निर्गुण स्वरूप आपको नमस्कार जिसके स्वरूप को हम और दूसरे भी नहीं जानते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद सप्तम अध्याय का यह 40वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।